जैसा कि हम आज भानुभक्त आचार्य जी का जन्म दिवस समारोह निभा रहे हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे बैठे श्रोताओं को नेपाली समझ में नहीं आती है, तो मैं हिंदी में ही बता के जिनको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भानुभक्त जी के बारे में आपके सामने कुछ शब्द लेके आई हूँ। हम भानुभक्त आचार्य जी को आदि कवि के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इनको आदि कवि का जो नाम है, जैसे हमने सुना, भट्ट जी द्वारा दिया गया है। आदि का मतलब हिंदी में अनंत होता है और सही भी कहा गया है, क्योंकि भानुभक्त आचार्य जी 209 साल से अनंत ही चले जा रहे हैं। उनका योगदान अविस्मरणीय है। सन 1814 में उनका जन्म हुआ था। वह सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। नेपाली भाषियों के लिए जिन्हें उनकी अपनी भाषा का परिचय आदि कवि ने ही दिया। भानुभक्त आचार्य जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तनहुर जिला जो कि नेपाल में स्थित है, वहाँ पे उनके दादा पिता सब ब्राह्मणी का काम करते थे, पंडिताई का काम करते थे। उस जमाने में ज़्यादातर जो लिटरेचर या फिर हम लोग जो लिखने पढ़ने के लिए जो भाषा का प्रयोग करते थे वो संस्कृत होता था, जो कि ज़्यादातर जो नीचे तबके के लोग हैं या फिर जो जनरल पब्लिक है, जो पढ़ाई नहीं कर सकते, उनको समझने के लिए, पढ़ने के लिए काफ़ी तकलीफ होती थी। तो बोलचाल की भाषा के लिए खास एक भाषा है, बोलचाली का भाषा, वो प्रयोग में किया जाता था। तो उसी भाषा में आज जो हम नेपाली जो हम बोलते पढ़ते हैं वो उसी भाषा का ही प्रारूप है। तो भानुभक्त आचार्य जी ने अपने जीवन काल में कई कविताएं लिखी हैं, पर उनके लिखे नेपाली रामायण, जो कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण को उसी खास भाषा में लिखा था, वो सबके घरों में प्रयोग में किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उसी रामायण को गाते हुए, बोलते हुए वो इतना प्रचलित हो गया कि संस्कृत को वो पीछे छोड़ते चला गया और संस्कृत से पूजा पाठ या फिर पुराणों और वेदों के लिए इस्तेमाल होने लगा। और यही जो खास भाषा है वो कविताएं लिखने में अभी तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो बोलते हैं नेपाल की, वो इसी भाषा का जो मॉडिफाइड प्रारूप जो है वो इस्तेमाल में आता है। जैसे हमने घासी और भानुभक्त जी का जो कहानी सुनी, उन्होंने उसी भाषिक ने ही उनको ये आवाज़, उनके मन तक ये आवाज़ पहुंचाई कि जो लोग पढ़ नहीं सकते, जो संस्कृत को अपने जीवन में नहीं ला सकते, उनके लिए क्या है, वो भगवान से या फिर पढ़ाई से किस तरह जुड़ सकते हैं। और यही प्रश्न भानुभक्त जी को रात में सोने नहीं देता था। और उन्होंने सोचा, मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अगर उन लोगों के लिए या फिर समाज के लिए इतना भी अगर नहीं कर सकता, तो फिर मेरी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा है। उन्होंने एक तरीके से दीवार तोड़ते हुए उस संस्कृत और जो आम बोलचाल की भाषा है, उसका जो उसके बीच में जो बड़ी सी दीवार थी, उसको तोड़ते हुए रामायण को घर घर तक पहुंचाया है। उनके लेखन में एक और विशेषता ये रहती थी कि वो बहुत ही मधुर रहती थी। उसे गीत के रूप में गाया जा सकता था। जैसे कोई घास काटते हुए गुनगुना रहा है, उसी तरीके से वो रामायण को भी काम करते हुए, घास काटते हुए या फिर दिनचर्या के जो भी काम है उसको करते हुए वो रामायण गा सकता था। रामायण में जो मूल्य मिले वो अपने जीवन में उतार सकता था। मैं हमेशा सोचती थी कि नेपाली संस्कृति में गीत, लय और नृत्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आज भानुभक्त जी के जीवन से हमें पता चला कि गीतों के माध्यम से हम लोग एक दूसरे के साथ बन सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। और शायद इसीलिए जो रामायण भानुभक्त जी ने लिखी है वो आज घर घर तक पहुंचा है, हर किसी के मुंह पर है और हर किसी के याद
बारे में है। वो भानुभक्त आचार्य जी गुणी थे, करुणामयी थे और विनम्र भी थे। उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी है, पर शायद जो वाल्मीकि द्वारा लिखे रामायण को उन्होंने नेपाली भाषा में जो अनुवाद किया है, वो शायद सबसे बड़ा या फिर महत्वपूर्ण योगदान हम बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक नए भाषा का जन्म उसी रामायण की वजह से दिया है। एक पूरे राष्ट्र को एक नई भाषा देना कोई मामूली बात नहीं होती है, और इसीलिए हम इतने चाव के साथ उनके इस जन्म दिवस को इतनी खुशहाली के साथ मनाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना स्पीच ही खत्म करती हूँ। धन्यवाद।